जनाब, उमूमी तौर पर देखने में यह आता है किसी भी मुल्क की कोई भी हुकूमत क्यों ना हो, चाहे वहां पर अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, हुकूमत का काम होता है मुफाहमत करना, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना, क्योंकि उनको अपना मुद्दत पूरी करनी होती है और किसी किस्म की कोई रुकावटें ना डाली जाएं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जनाब कोई नया महाज राय का एक महाज ना खड़ा कर दें किसी भी जमात के साथ या अपोजिशन के साथ या इस तरह के मामलात के साथ। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन का काम होता है कि टेम्परेचर को ऊपर रखना, लेकिन इतना ऊपर ना कर देना कि उनके खुद के पैर जलना जमीन पर रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, लग ऐसा रहा है कि हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपोजिशन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपोजिशन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफ़े अव्वल की जमात है, उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि जनाब उन्होंने टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है और इसीलिए वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं। और जलसों में जिस तरह की ज़बान लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी भी तौर पर आप उसको शाइस्ता नहीं करार दे सकते। इसको आप गैर पार्लिमानी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन पार्लिमानी सियासत की अक्कासी करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, डायलॉग वो करना चाह नहीं रही है। और उसके बाद आज देखने में आया कि जनाब जो 8 सितंबर का जलसा किया गया था और उस जलसे के अंदर CMKP, जो कि आप समझ लीजिए कि एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, मतलब KP एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया, अब ये सुनने में आ रहा है कि जनाब फैसला कर लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। सेक्शन 196 के तहत बाकायदा तौर पर यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मुकदमे की कुछ चीज़ें हैं, मंदरजात में आपको बता दूं। इस मुकदमे में होता यह है कि जनाब आप जिसको नामजद करते हैं, अब नामजद रहनुमाओं में शुएब शाहीन साहब भी हैं, शेख वक्कास अकरम साहब भी हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, आमिर डोगर भी हैं और मजीद इसके 50 से 60 के करीब अफराद हैं जिनको इन केसेस के अंदर नामजद किया गया। अब इन केसेस के अंदर जो कि बगावत का मुकदमा होता है, उसमें होता ये है कि आपकी जमानत नहीं हो सकती, पुलिस को गालिबन वारंट की ज़रूरत नहीं होती आपको गिरफ्तार करने के लिए, और बगावत का मुकदमा या गद्दारी का मुकदमा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ये केस अदालत के अंदर ले जा सकती है। यानी पिटिशनर जो होती है वो मैं और आप, कोई शख्स नहीं हो सकता। पिटिशनर सिर्फ उस वक्त की हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त हो सकती है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये रहनुमा हैं, इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। सेक्शन 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब इसके बाद क्या सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी?